अक्सर खेतों में आपने पौधे देखे होंगे जिनके ऊपर इस तरह फलियाँ लगी होती हैं, जैसा कि ये आपके सामने। दही इलाकों में ख़ुसूसन जिन खेतों में चारा लगाया जाता है जानवरों का, उसमें इस तरह के आपने पौधे देखे होंगे। और ये पौधे किस मकसद के लिए लगाए जाते हैं, उसी के हवाले से ये वीडियो, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया कि घरेलू इस्तेमाल के लिए जो देसी तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है, बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन अपने घर के लिए, वो यहीं से पैदावार उसकी स्टार्ट होती है। और ये जो पौधे अब आप देख रहे हैं, इसकी फलियां जो है वो पक चुकी हैं। अब इन्हें काट के और मज़ीद जो है वो धूप में खुश्क किया जाएगा, और खुश्क करने के बाद का जो स्टेप है वो आप लोगों के साथ अब शेयर करते हैं। पौधे काटने के लिए दरांती में ले आया हूँ, और अब ढूंढते हैं यहाँ से पौधे जो लगे हुए हैं जो कि पक चुके हैं वो, और काटते हैं उन्हें। काफ़ी बड़ा पौधा ये, और काफ़ी मुश्किल हो रहा है काटना। काफ़ी मेहनत लग रही है, पहले ही पौधे को हाथ डाला है काटने में इसको। तो वो जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मान गया। और सरसों के शादो नादर पौधे ऐसे मिलते हैं जिनका तना इतना मोटा हो जाए। ये ज़मीन की एक ताकत की वजह से, यानी ताकतवर ज़मीन की निशानी है कि पौधे इतना जिसामत पकड़े। और जितना इसका फैलाव था, मतलब एवरेज से ज़्यादा है ये। इसी तरह बाकी सारे पौधे भी काट लेंगे, और पौधे काटने के बाद इन्हें धूप लगवाई जाएगी 2 से 3 दिन के लिए। और वो क्या स्टेप है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल हमारा स्टेप जो है वो इसे काटने का है, तो आज सारे के सारे पौधे जो हैं वो काटेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चारे के अंदर भी जो है यहाँ हमारे दही इलाकों में घरेलू इस्तेमाल के लिए थोड़े बहुत पौधे लगाए जाते हैं, जो कि इतना ऑयल हो जाता है कि बंदा जो है वो एक सीज़न इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी चारे में लगे हुए थे। ये हमारे नहीं है वैसे, मैं वो काटने वाला नहीं हूँ, हम काटेंगे अपने खेत में से। बहुत ही आसान और इजी पौधा मिला हमें, और इसके साथ ही हमारे पास मोहम्मद शाफ साहब भी पहुँचे हैं, और ये उसी को पकड़ाते हैं, वो पकड़ के रखेगा, गिराएगा नहीं पौधे को। चलो भाई, ये पकड़ो, गिराया नहीं है कहीं, ठीक है। अब मोहम्मद शाफ से हेल्प लेंगे अपनी हम। चलो हमेशा वो उस तरफ रखो बाहर, उस तरफ से बाहर रखो उधर। क्या नाम है हमेशा है? कीड़ा लग रही है।
आपके कहाँ है वो वाले पौधे? हैं? अपने पौधे उठा के उधर ले जाओ। ओए मोहम्मद शाह ने फिर छलांग लगा दी। और ये एक और पौधा उसी तरह जैसे हमने पहला पौधा काटा, काफ़ी तनावर यानी तना काफ़ी बड़ा हुआ है इसका, और काटने में फिर मेहनत करना पड़ेगी। और उलझना जो है वो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। ये यहाँ पे पालक की सब्ज़ी लगी हुई है, बीच में सरसों की टहनियाँ उलझी हुई हैं और मुझे छुड़वाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उलझना नहीं चाहिए। चाचू जी मुझे ये काट दो, ये आप उठा लोगे? हाँ। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। मेरे से काटा नहीं जा रहा, अब तो उठाया कैसे जाएगा? चलो उठाओ, अभी पता चलता। आप अभी मोहम्मद शाफ उठाएगा। मैं इसे चला के ले जाना जैसे गाड़ी चलाते, इसके पीछे करने दांतली को। चलो उठाए। अब जोर आजमाई होगी मोहम्मद शाफ की। नहीं ना उठाया जा रहा, तो लो मैं उठा लेता हूँ। ये भी मिल गया। डांस कर रहा है। इसी तरह पहले सारे पौधे खेत से काट के यहाँ इकट्ठे करेंगे और फिर यहाँ से लेके जाएंगे ऐसी जगह पे खुली जहाँ पे इनको धूप लगवाई जा सके। पौधे मुकम्मल काट के बाहर रख लिए मैंने खेत से, और अब ये वज़न ज़्यादा है तो थोड़े थोड़े करके घर लेके जाऊँगा और छत पे सुखाना पड़ेंगे। वज़न उतना नहीं है लेकिन फैलाव ज़्यादा है, इसलिए थोड़े थोड़े ले जाएंगे। जो पौधे काटे थे वो ले आए और अब इसको यहाँ पे धूप लगवाई जाएगी इनको मुकम्मल खुश्क करने तक। बाकी काम के साथ साथ ये काम जो हमारा चल रहा है सरसों का, इसका ऑयल क्योंकि निकालना है तो इसको हर रोज़ ही जो है उसकी साइड वगैरह चेंज करनी पड़ती है, और वो इस लिहाज से कि जो साइड खुश्क हो जाती है उसको नीचे और जो साइड गीली होती है उसको ऊपर कर देते हैं। अब ये साइडों से खुश्क हो गई थी, ये साइड थोड़ी नीचे सेंटर में थी, इसको बाहर निकालेंगे और इसको ऊपर वाली साइड पे करेंगे ताकि इससे भी हवा लगे और धूप लगे और ये खुश्क हो। ये जो पहले सबसे ऊपर थी साइडें वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी हैं। और इतना खिलाना पड़ता है इनको, खिलाना। किसी बीमार या किसी गेस्ट के पास जाएं तो उसके पास अक्सर लोग जो है बुके और फ्लावर्स लेके जाते हैं और गुलदस्ता बनवाते हैं। तो मैंने ये गुलदस्ता बनवाया है, देखिए कैसा है, पसंद आया आपको? इसी शेप का होता है मेरा ख्याल है वो भी, बस ये उठाया नहीं जाता और किसी गाड़ी वाड़ी में रखा नहीं जाएगा, लेकिन शेप यही है। और जिस कपड़े में इसको बांध के रखा हुआ था उसी को नीचे बिछाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो है, वैसे उसको नीचे बिछाने से पहले इसके ऊपर पहले पंगे कर लेते हैं। एक तजर्बा उससे पहले कर लेते हैं इसको खोलने से। तजर्बा ये है कि इसको हम यूँ प्रेस कर लेंगे और इसके जो दाने निकलने हैं वो प्रेस करने से ही निकलने हैं। इस तरह करने से इसके दाने कम से कम जो है वो वेस्ट होंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खुश्क है और दाने जो हैं फौरी तौर पर बाहर निकलते जाते हैं। वैसे मेरा इतना वज़न नहीं है लेकिन फिर भी उसके लिए काफ़ी है।
थोड़ी सी इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर उसी तरह सेम स्टेप अगेन। ये तो टेक्नोलॉजी की तरक्की है, ज़माना जो तरक्की कर गया उसकी वजह से बाकी भी फसलें जो हैं उनके बीज निकालना, यानी गंदम और चावल वगैरह जो हैं उनके बीज निकालना काफ़ी आसान हो गया। लेकिन जो पहले सिस्टम था बीज निकालने का किसी भी फसल में से, वो कुछ इसी तरह का था। बस उसमें वो क्योंकि ज़्यादा मिकदार होती थी तो हेल्प के लिए जानवर वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, और ये मेरा पर्सनल ज़ाती काम है इसलिए मैं खुद ही ऊपर आ गया। जितना हो सकता था वो मैंने झाड़ लिया है, मतलब अपने वज़न के साथ इसके जो बीज थे वो निकल सकते थे वो निकाल लिए। अब इस कपड़े को खोलते हैं। और इसको हल्का फुल्का झाड़ के जो इसके बीज निकले हुए हैं ताकि वो चादर के ऊपर गिर जाए, फिर इसको नीचे उतारेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी आपको बताते हैं। ये वो टहनी है जो छुप गई थी, थोड़ी सी छोटी थी और पीछे रह गई थी, उनको थोड़ा सा झाड़ पूंछ लेते हैं ताकि बीज जो हैं वो सारे के सारे इनमें से निकल जाएं और मेहनत रायगा ना जाए। इसके अंदर भी काफ़ी सारे बीज हैं। अब इसकी जो है वो डंडे की मदद से कुटाई करेंगे ताकि जो कोई बीज रह भी गए हैं वो भी निकल जाए अच्छे तरीके से। पहले इसको फैला लेंगे इस तरह। और वो वाला डंडा उठा लेंगे जो हम आसानी से उठा सकें, जिसका वजन देखें एक ही में टूट भी गया। और बीज निकलने के बाद इन फलियों का कलर देखें आप। अब एक दफ़ा फिर से इनकी साइड चेंज करेंगे इन पौधों की, और दोबारा से जो है वो एक राउंड देंगे इसको कुटाई का, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे और कोई बीज जो है वो ज़ाया ना हो। क्योंकि इन पत्तों के साथ जो है इन फलियों के साथ जो बीज हैं वो ये बाद में जलाने के काम आएंगी, और जला देंगे तो बीज जो है वो ज़ाया होंगे, उनका फ़ायदा नहीं होगा। अगर बीज निकाल लेंगे तो वो किसी भी मकसद में आ सकते हैं, यानी बीज लगाने के लिए या ऑयल निकलवाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका। इनकी अच्छे से साइड चेंज करेंगे सब पौधों को अच्छी तरह बिखेर के। उम्मीद तो है इंशाल्लाह पूरे गिर गए होंगे बीज नीचे, लेकिन हल्का फुल्का झाड़ के अपनी तसल्ली के बाद इन्हें एक जगह पर डंप कर दिए जाएंगे, जो कि बाद में जलाने के काम आएंगी। वैसे तो आजकल में जितनी लकड़ियाँ मकड़ियाँ होती हैं या पौधे वगैरह आपको नज़र आएंगे, यानी गंदम वगैरह, आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। इस तरह के मौसम में माचिस वगैरह जो है वो बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे दही इलाकों में। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं फसलें वगैरह लगी हुई हैं तो
वैसे भी बच्चों की पहुंच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मौसम में स्पेशली, क्योंकि इस तरह के मौसम में हल्की सी गलती किसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। इस मौसम के मैक्सिमम काम जो है वो धूप में ही किए जाते हैं, धूप में ही होते हैं। और धूप में काम करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि पानी वगैरह जो है वो प्रॉपर पिएं। पानी की कमी इस सीज़न में स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है, और धूप की तपिश भी ज़्यादा होती है, और काम भी सारे के सारे धूप वाले ही होते हैं। छाँव में बंदा कर भी नहीं सकता उनको। जैसे अब मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर धूप नहीं होती तो ये खुश्क नहीं होते, और खुश्क नहीं होता तो ये बीज निकालना जो है वो बहुत मुश्किल है। किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं छोड़ेंगे हम इसमें। एहतियात ये करनी है कि हाथ नीचे रख के ऊपर चला नहीं देना। वरना जो दर्द होती है वो दरवाज़ा हाथ में आने की निस्बत ज़्यादा होती है इससे। स्टेप बाय स्टेप कुटाई करने के साथ साथ इसके ऊपर से जो मोटे तिनके हैं ये भी उठाते जाएंगे। और इस सफ़ेद ढेर के नीचे देखिए आप क्या निकलता है। वो सफ़ेद ढेर निकला है, इस तरह के बीज निकलेंगे इसके नीचे से। और इसे कहते हैं एहतियात, एहतियात और फिर एहतियात। क्योंकि बीज वज़नी होते हैं वो नीचे बैठते जाते हैं, तिनके थोड़े हल्के होते हैं वो ऊपर उठते जाते हैं। ये जो बच गए हैं थोड़े से, इनको जो है वो छन्नी वगैरह की मदद से जो है छान लिया जाएगा, ताकि बीज जो है वो ज़ाया ना हो। अब चलते हैं चादर के ऊपर। जो सबसे पहले हमने स्टेप किया था चादर वाला, उसको सेव करना। तो मूव टू चादर। चादर की जगह जगह सुराख भी हैं, सबसे बचा के इनको सेंटर में इकट्ठा करेंगे। दोबारा से हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक ज़माने में औरतें कपड़े धोया करती थी डंडे की मदद से, उसी तरह इनको धोना। और ये इसकी चेकिंग का प्रोसीजर है। इस तरह हम देख लेंगे अंदाज़न के कोई फली अगर बाकी है तो इसकी कुटाई और कर लेंगे। अगर कोई फली हमें नज़र ना आई तो फिर इसको उठाना शुरू करते हैं ऊपर से, यानी रोलना शुरू करते हैं इसको ऊपर से। रोलना या नतारना दो किस्म के लफ्ज़ हैं हमारी ज़ुबान में। आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और इन सफ़ेद फलियों के नीचे से हमें इस तरह के काले काले जो है वो बीज मिलेंगे, जो कि हमारी ज़रूरत है असल में। इस सारे काम का मकसद ये वाले बीज थे। जो थोड़े बहुत बीज बिखरे हैं वो भी सारे मतलब इकट्ठे कर लेंगे झाड़ू की मदद से। और ये फूल झाड़ू मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि कोई बीज छूटेगा नहीं नीचे, बड़े प्यार से और बड़ी अच्छी सफाई करता है ना। इकट्ठा कर लेते हैं एक ही जगह पे और बाद में इन्हें इकट्ठा ही जो है वो सफाई कर लेंगे। और अब इसकी फाइनल सफाई जितनी मैं कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा। वो इस तरह से कि चादर की चारों कोने पकड़ के इसको एक दफ़ा हिलाएंगे अच्छे तरीके से, तो उम्मीद है कि बीज जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हम इतने ज़्यादा फिर से जो है तो इनके निकालने में कामयाब हो गए। इनमें कोई बीज नहीं है, बैठे कोई नहीं। और इनकी सफाई जो है अब दूसरे तरीके से की जाएगी। और ये जो बीज हमने इकट्ठे किए हैं इनका नेक्स्ट क्या करते हैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही था हमारा इसका सफ़र, क्योंकि इसके बीज निकालने तक का मकसद जो था हमारा, जो इसके बीज सरसों के मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने का ये सारी वीडियो थी। होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।